भाइयों और दोस्तों, साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से एक ऐलान के ज़रिए से घोषणा जो की, लगभग एक साल से किसानों की तरफ से जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उस यानी कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ उन कानूनों को प्रधानमंत्री महोदय ने वापस लेने की घोषणा की। बड़ी खुशी की बात है और एक तरह से ये हमारे देश के लोकतंत्र की और किसानों की भी जीत है और उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। विभिन्न संगठनों ने, बहुत से लोगों ने इस आंदोलन को मजबूती पहुंचाने का काम किया, उन सब की भी जीत है। हमारा कहना यह है कि ये तो जिसे कहते हैं, कहावत है कि बात कही जाती है, देर आया दुरुस्त आया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये फैसला बहुत जल्दी होना चाहिए था। जिस तरह से जल्दी में कानून बनाया गया और उसको ये बहुत पहले फैसला अगर हो चुका होता तो जो कुछ भी इस बीच में जितना नुकसान हुआ है, जितनी तपस्या की बात कही हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, तपस्या उनकी नहीं बल्कि तपस्या तो किसानों की हुई कि कितना, यानी जनहानि की बात कहें, 700 लोगों की जानें चली गई, कितना और भी नुकसान हुआ। एक बहुत बड़ा नुकसान देश का नुकसान हुआ, जो भी नुकसान हुआ वो देश का नुकसान था। अगर बहुत पहले इसको कर दिया जाता, इनको वापस ले लिया जाता, उनकी मांगों को मान लिया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। एक बात और इस आंदोलन से ये बात लगती है और एक रास्ता नज़र आता है कि अगर मजबूती के साथ संगठित होकर किसान भाइयों ने और सब लोगों ने मिलकर जो एक रास्ता दिखाया है, अगर कोशिशें की जाएं तो समाज के ख़िलाफ़ और देश के ख़िलाफ़ अपनाई जाने वाली नीतियां या ऐसे फैसले या ऐसे कानूनों को वापस कराया जा सकता है। इससे ये संदेश भी जाता है, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। अभी जो आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं सरकार उनको पूरी करे। किसान जो बात कह रहे हैं वो उनकी अभी जाहिर है कि अभी वो बैठे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं। MSP पर गारंटी कानून की जो बात कही जा रही है वो भी, उसको भी उसकी जो ज़रूरी चीज़ें करके हमें उम्मीद है कि इसको बिल्कुल जो इसकी प्रक्रिया है उसको जितने जल्दी हो सकेगा सरकार पूरा करेगी। दूसरी बात इस मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों हमने देखा और मैं समझता हूँ कि देश में चल भी रहा है, काफ़ी दिनों से, कई सालों से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, चाहे यूपी हो, चाहे आसाम हो, त्रिपुरा हो। त्रिपुरा में पिछले दिनों जो हुआ और यूपी में जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं वो भी तकलीफ़ की बात है हमारे लिए, हम सब के लिए। हम देश के नागरिक होने के नाते से उससे हमें तकलीफ़ है। अगर किसी दूसरे मुल्क में या कहीं भी अगर कोई चीज़ हुई है, बांग्लादेश में अगर कोई चीज़ हुई है, किसी ने कुछ गलत किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई, किसी ने उसकी तायद नहीं की और ऐसी चीज़ों की कोई तायद भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके जवाब में या उसके रिएक्शन में जो कुछ भी त्रिपुरा में किया गया, कितना नुकसान पहुंचाया गया, कितना कानून को तोड़ा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम ये कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं कि राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई इस मामले में। और बल्कि यहाँ तक हो रहा है वो ये कि जो मुजरिम हैं, जो लोग असल इसमें बहुत आगे थे और उसको नुकसान पहुंचाने वाले थे लोगों को और माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे, बजाय उनको सज़ा देने की उन लोगों को सज़ा दी जा रही है जो या तो उसकी मालूमात करने गए हैं या मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं या वहाँ के इस तरह के लोग हैं। उन बजाय उल्टा उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही शर्मनाक बात है। हम ये कहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, देश में कानून का राज होना चाहिए। सरकारों को अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम अदा करनी चाहिए ठीक तरह से। और समाज में भी जो इस तरह की नफ़रत, मैं कहता हूँ कि हर चीज़, इस तरह की चीज़ों को चुनाव से और इससे नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाएं, ये बहुत ही तकलीफ़देह, बहुत ही दुखदायी बात है। तो इसको भी ठीक किया जाना चाहिए और सबको मिलजुल करके देश सही मानों में तरक्की तभी कर सकता है जबकि माहौल अच्छा होगा, अमन व अमान होगा, इंसाफ होगा, सबको न्याय मिलेगा और कानून का राज होगा, तभी सही मानों में देश तरक्की कर पाएगा। इस मौके पर एक और तीसरी बात और आपसे हम जोड़ना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, हमारे राज्य के बारे में है। एक बड़ी चिंता की बात है, राज्य सरकार से भी हम तक पैगाम पहुँचाना चाहेंगे और पहुँचा रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से। वो ये है कि राज्य सरकार की जो ढील बरतती है चीज़ों को लिंगर ऑन करती है बहुत। अभी आप देख रहे हैं कि जयपुर के शहीद स्मारक पर
आपके मदरसा पैरा टीचर्स हैं, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स हैं, शिक्षाकर्मी हैं, वो अभी 15 अक्टूबर से लगातार धरने पर हैं, घूम रहे हैं गली गली। और जो विधायक गण हैं उनके घरों पे के बाहर जाकर भी वो कर रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने दांडी यात्रा निकाली, बहुत पहले से वो अपनी डिमांड करते चले आ रहे हैं। वो जो बात कह रहे हैं, वो जो अपनी डिमांड कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो इस सरकार में जो लोग हैं अभी, जिस पार्टी की सरकार, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उसका ऐलान किया है, लिखा है बाकायदा। वो तो उनका वादा याद दिला रहे हैं। तो सरकार को उनके प्रति नर्म रवैया अपनाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनकी मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा करना चाहिए। ये भी हम आपके ज़रिए से डिमांड भी पहुंचाना चाहते हैं। ये चंद बातें थी जिनकी वजह से हमने आपको आज कष्ट दिया है। और ये इसी में जोड़ते हुए एक बात और कहेंगे, हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से विशेष तौर पर कि इस तरह के जो और भी कानून बनाए गए हैं, मिसाल के तौर पर CAA का जो कानून बनाया गया, कोई आवाज़ नहीं सुनी गई, आंदोलन चला, आंदोलन कोरोना की वजह से जो भी हुआ, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और भी जो संविधान विरोधी कानून जो सरकार ने बनाए हैं उनको भी वापस ले और आइंदा भी इस बात का ख्याल रखे कि देश संविधान से चलना चाहिए, देश मनमर्जी से नहीं चलना चाहिए। तो देश संविधान से और यहाँ के कानून से चलना चाहिए, तभी सही मानों में देश अमन अमान रहेगा और देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात आप अगर पूछना चाहें तो। नाजिमुद्दीन सर, आपको नहीं लगता कि समाज का एक तबका ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं बुनियादी तालीम होना बहुत ज़रूरी है? कोई भी समाज हो, तालीम होना बहुत ज़रूरी है। बिना तालीम के अगर समाज नहीं होगा तो वो भटकेगा वो समाज। आप ही के समाज की या हम अपने समाज की अगर अपन बात करें, तालीम कितना मायने रखती है? तालीम हासिल करना, साक्षर होना बहुत ज़रूरी है एक समाज के लिए, अगर आगे तरक्की करनी है तो बहुत ज़रूरी है। और ये समाज में, आपके समाज में आपको लगता है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी कमी नज़र आती है कहीं ना कहीं कि वो जो बुनियादी तालीम हासिल करनी चाहिए बच्चों को, पीढ़ियों को, वो हासिल नहीं हो पा रही है? बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। और तालीम ही वो जीना है जिससे तरक्की होती है। समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो समाज अपना प्रयास करे, कोशिश करे। समाज प्रयास कर रहा है, प्रयासों में अगर कमी है तो उसको और बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकारों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी बनती है। सरकार भी जितना होना चाहिए, मान लीजिए कोई समाज, एक हमारे शरीर का अगर कोई अंग कमज़ोर हो गया है, हो रहा है, बराबर पिछड़ रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो उसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है ना। तो जब ये बात हो रही है कि भाई इतना कमज़ोर है, तो सरकार को भी उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम राज्य सरकार की बात करें, शिक्षा की बात चल गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, राज्य सरकार ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ, देखिए हम हालांकि आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं, देश में बसने वाले हर वो नागरिक, चाहे वो किसी भी समाज से और किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो किसी वजह से किसी मामले में पिछड़ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ऊपर उठाने के लिए ज़्यादा प्रयास करे, ज़्यादा कोशिश करे, बजाय इसके कि उनको आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, उनको याद दिलाना पड़े। उर्दू के लिए प्रयास करिए। उर्दू कोई मुसलमानों की भाषा नहीं है, लेकिन चूँकि ज़्यादातर बच्चे उर्दू या शिक्षक वगैरह जो होते हैं, तो उसमें भी किस तरह से सरकार का जो रवैया है, तो मेरा कहना यह है, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, शिक्षा ही से उन्नति होगी। सरकार को भी, समाज को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी अपनी भूमिका सही से निभानी चाहिए। सर, पैरा टीचर्स के मामले में यदि बात करें तो आखिर राजस्थान सरकार के सामने ऐसी मजबूरी क्या है कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, दांडी यात्रा भी कर चुके हैं, आखिर राजस्थान सरकार के सामने ऐसी मजबूरी क्या है? उनके घोषणा पत्र में ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। मैं एक बात कहता हूँ, राज्य सरकारें जो होती हैं, आती हैं जाती हैं, सरकार ये देखती हैं कि हमें, वो ठीक है कि उस पर भार पड़ेगा, उसका इकोनॉमिकली जो भी वज़न सरकार पर आएगा, लेकिन आपने घोषणा की है, वादा किया है आपने। अभी पिछले दिनों यूपी में प्रियंका जी की भाषण सुन रहा था मैं, वो वहाँ भी संविदा कर्मियों की बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, नियमित करेंगे। तो मैंने कहा संविदा कर्मियों के पास जाकर के, शिक्षकों के पास जाकर के, कि वहाँ तो वो घोषणा कर रही हैं और यहाँ घोषणा जो की है उसको नज़रअंदाज कर रही हैं। ये क्या मतलब है? दोहरा रवैया। मतलब ये है, सरकार ये हिसाब किताब लगाकर ये देखती है कि किसको नाराज़ करने से हमें कितना नुकसान होगा। मैं कांग्रेस पे सीधे ये बात कह रहा हूँ, और इसी वजह से कांग्रेस जो है ना वो कमज़ोर हो रही है। कथनी और करनी में जो फ़र्क है, वादा खुद का, उसका खुद का वादा दिला रहे हैं ना वो लोग, तो याद दिला रहे हैं ना। जब बात आपने कही है उसको पूरा करिए, तो वो ये समझते हैं कि ये लोग तो कितने से क्या है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब सारे गणित लगाती है सरकार, ये गणित लगा कर देखती है कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसकी ये मैं कहता हूँ कि गलतफहमी है सरकार की। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जब समाज संगठित हो जाएगा, लोग संगठित हो जाएंगे, परेशान होंगे, पीड़ित होंगे, तो फिर उनको चुनाव के वक्त भी खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग चुनाव जिता सकते हैं वो चुनाव हराना भी जानते हैं।
सर कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की यदि मजबूरी माने तो कहीं आला कमान का इसमें इंटरफेयर मान सकते आला कमान का नहीं लगता मुझे। मैं तो गहलोत सरकार को ही कहता हूँ इस बात को। गहलोत सरकार ही हैं जो चीज़ों को लिंगर ऑन करते हैं। गहलोत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, लेकिन चीज़ों को खींचते हैं, बहुत खींचते ले जाते हैं और वो वज़न महसूस नहीं करते हैं जो वाकई जिनका वज़न महसूस करना चाहिए। जिस तरह से काम करना करते तो हैं, बहुत उसके बाद करते बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से बोर्ड हैं और ये हैं वो हैं, सब पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है, उनको उनके अधिकारी नहीं बनाए जा रहे। क्यों? इसका मतलब ये है एक समाज है जिसके बारे में आप भी समझते हैं, ये तो कहाँ जाएंगे? बीजेपी से तो डरते हैं, बीजेपी के पास तो जाएंगे नहीं, हम ही को वोट देंगे। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये गलतफहमी है। कुल मिला के आपको वोट बैंक बनाया वोट बैंक समझा जाता है। सर लगभग 3 से 3.5 साल हो चुके हैं राजस्थान में कांग्रेस सरकार को जी। और इनके द्वारा जो पहले जो भी नियम ये थे आपके डिमांड्स वगैरह ये बनाए गए थे, लेकिन अभी तक आखिर मजबूरी क्या है? सीधी सी बात सरकार की मजबूरी जी क्या है? बिल्कुल नहीं, राजस्थान सरकार की मजबूरी क्या है वो तो सरकार बताएगी। हमें जो लग रहा है वो हम बता रहे हैं। ये नज़रअंदाज करने की पॉलिसी है। सर आखिर क्यों नजरअंदाज करने की क्यों कर रहे हैं? वजन महसूस नहीं किया पैरा टीचर्स रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जी जी जी। आखिर नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? नहीं, गलत है ना। तो सरकार, ये तो बात तो सरकार ही बताएगी ऐसा वो क्यों कर रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है। सरकार को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी सहानुभूतिपूर्वक इन लोगों की बातों को सुनना चाहिए, और नहीं सुना गया, इसी तरह से लटकाया गया और ये आगे बढ़ता रहा तो बढ़ते बढ़ते ये मामला फिर चुनाव तक जाएगा। अच्छा, लोग नाराज़ होंगे, नाराज़गियाँ बढ़ती चली जाएंगी लोगों की। सर एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा। लंबे समय से राजनीति जो चल रही है वो धर्म की बैसाखियों पर नहीं चल रही है। धर्म की बैसाखियों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे पार्टियाँ कोई सी भी हों, और वही मजहबी तकसीम कर दिया जाता है लोगों को, उसी धर्म के आधार पर बांट करके फिर वोट बैंक बना करके छोड़ दिया जाता है। चाहे वो अल्पसंख्यकों के नाम पर बात कर लो, हिंदू मुसलमानों के नाम पर बात कर लो, बैसाखी जो है वो धर्म के नाम पर ली जाती है, उसी का सारा लिया जाता है। कि गलत है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये देश में जो हो रहा है, चाहे देश के चुनाव हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो, या कोई भी पार्टी हो, असल जो है, असल चुनाव और असल जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। असल देश की समस्याओं को लेकर या देश को उन्नति के लिए राजनीति होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए या इक़्तिदार में बने रहने के लिए कि हमें सरकार में सत्ता में बने रहना है, इसलिए जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें करो। अभी भी जो चीज़ें हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, वो ये हो रहा है कि 4-5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद में देश का चुनाव आएगा, और जब चुनाव करीब आए तो आप पोलराइजेशन करिए। कुछ दिनों पहले मालूम होगा आपको कि भाजपा के एक बड़े लीडर ने ये बात कही थी कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है, हम तो पोलराइजेशन के ज़रिए से जो है वो कम्युनल पोलराइजेशन होगा और हमें कोई हरा नहीं सकता। इस तरह की सोच के लोग जब चाहे कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कम्युनल सोच के लोग जहाँ भी होंगे, तो ये जो बात कह रहे हैं आप, सच्चाई बात यही है, राजनीति मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए, सही मानों में देश को सामने रखते हुए, देश की समस्याओं को सामने रखते हुए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए वाकई हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट बने, सबके भले के लिए काम करे, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। आज जो हो रहा है जी, मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या आप मानते हैं कि किसानों की पूर्ण रूप जीत हो गई? हाँ, नहीं, जीत तो है, जीत तो हुई, जीत तो है, लेकिन जब तक जैसे वो MSP की बात है या और जो चीज़ें हैं, वो तो जीत तो है। सरकार चाहे वो इलेक्शन की वजह से किया हो या किसी की वजह से किया हो, इतना लंबे वक्त तक उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। वो हटने वाले भी नहीं थे और अभी भी नहीं हट रहे हैं, जब तक उनकी और जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो उनको ना मान ले। तो जीत है सर, किसानों की जीत है बहुत, यानी एक बड़ा काम हो गया है। कुछ चीज़ें बाकी रह गई, हमें उम्मीद है कि वो भी सरकार को करना पड़ेगा, चाहे उसमें जो भी हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि यूपी चुनाव सामने है, वहाँ कुछ लोगों से गठबंधन करना है, वहाँ कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वो चल रहा है अंदर अंदर। कैसे ये लोगों को, वरना तो फिर अगर यूपी जो है वो बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि यूपी चुनाव को कैसे जीता जाए, और दूसरे जो राज्यों में हो रहे हैं। किसान मूवमेंट से पहले पूरे देश में CA NRC का मूवमेंट चल रहा था, उसको जो है कोरोना की वजह से रोक दिया गया। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन में जीतने के बाद CA NRC में भी सरकार बैकफुट पे जाएगी, या वो आंदोलन दोबारा खड़ा? नहीं, वो दोबारा खड़ा हो सकता है। लोगों में सुबह शुरू हो गई है। CAA तो इन्होंने वो कर दिया, कानून बना दिया। अभी ये बात कही है इन्होंने कुछ दिनों पहले कि हम जनगणना कराएंगे, उसके साथ में NRC भी कराएंगे। यानी आप चोर दरवाजे से फिर चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जागे हुए हैं,
सोए हुए नहीं है, सब देख रहे हैं इन चीज़ों को। फिर आंदोलन खड़ा होगा। आंदोलन जो खत्म हुआ वो तो जाहिर है कि जब कोरोना की वजह से चीज़ें ऐसी हुई और रुक गई, वरना वो आंदोलन तो कितना बड़ा, उस आंदोलन ने तो एक रास्ता दिखाया पूरे देश को। आप गलत काम करेंगे, असंवैधानिक काम करेंगे, CAA को ला करके आपने संविधान के खिलाफ काम किया है। नहीं, लेकिन जातिगत जनगणना बुरी बात तो नहीं, जनगणना अच्छी बात है। जातिगत जनगणना अगर होती है और सरकार के पास में स्टेटिक्स आते हैं, आंकड़े आते नहीं, हैं, वो उस आधार पर अगर पॉलिसी बनती है तो क्या बुराई है? जनगणना से कोई एतराज़ नहीं, और होनी भी चाहिए जनगणना। तो असल एतराज़ इससे नहीं है, असल एतराज़ इस बात से है कि आप अपने ही नागरिकों को विदेशी घोषित कर दो। ध्यान देना मेरी बात पे आप। इसका जीता जागता सबूत असम है। बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद आपने चीज़ें ऐसी बनाई, आप इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, इतनी चीज़ें मांग रहे हैं आप कि आप अपने ही देश में मुद्दतों से रहने वाले लोग कोई तो चीज़ तय करेंगे ना, कहाँ से मानेंगे आप? देखेंगे अपने ही लोगों को आप विदेशी बनाने पर लगे हुए हो। मतलब ये है, नीयत की बात है असल में। जनगणना से वो नहीं है, जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन आप NRC या NPR कराएंगे तो वो चीज़ है जो अपने ही लोगों को परेशान करने वाली चीज़ है कि भाई आप उनको नागरिकता को ख़त्म करने का एक काम है। पर वो इसलिए तो, लेकिन वही बात आई ना नजीमुद्दीन साहब कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हम किसानों के कुछ तबके ऐसे हैं जिनको कानून की सही परिभाषा हम समझा नहीं पाए। वही चीज़ CAA या NRC पर लागू होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जिनको हम समझा नहीं पा रहे हैं। देश में रहने वाले नागरिकों की नागरिकता पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो विदेशी शरणार्थी आ रहे हैं हमारे देश में, कम से कम उनका तो एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आप हैं कौन, क्यों आ रहे हैं, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं। इस तरह हम किसको शरण देंगे? देखिए, विदेशी शरणार्थियों की जहाँ तक बात है, CAA में एक बात जो साफ तौर पर मिलती है वो ये है कि आपने कहा कि भाई ये उसको बिल्कुल सीधे आपने धर्मों से जोड़ दिया, बांट दिया आपने। यही सोच आपकी ख़राब सोच है कि अगर ये आएगा, इस धर्म से आएगा, इस धर्म का होगा तो ठीक है, वो तो उसको तो होगा। अगर कोई मुसलमान आएगा, मान लीजिए पीड़ित कोई मुसलमान आता है तो उसको आप नागरिकता नहीं देंगे। CAA में जो बात आती है वो ये है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके बारे में आप जो NRC हो या ये दूसरे जो मुद्दे हैं, इसमें क्या था सवाल? आपको क्या बात की थी आपने? मैंने पूछा कि अगर कोई बाहर से शरणार्थी आता है, उसका अगर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पाक नागरिकों को हमने नागरिकता दी है, तो वो इसमें तबके का या धर्म से उसमें है, लेकिन देश के नागरिकों से की नागरिकता छीनने का तो कोई मामला ही नहीं है उसमें। देश के नागरिकों से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है उसमें। NRC में तो है ना। नहीं, क्या NRC और NPR में ये है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आसाम में जो किया गया उसको कितनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को वो जो इन्होंने बनाए हैं उसमें कैंपों में रखा गया। बहुत से डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास थे, बहुत सी चीज़ें लोगों ने पेश की, उसके बाद भी नहीं माना गया। लाखों की तादाद में लोग, 19 लाख किया गया। मतलब ये नहीं है, देखिए जनगणना कराइए, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। अगर कोई गलत है, गैर कानूनी तौर पर कोई चीज़ हो रही है, कोई गलत रह रहा है या गलत आ रहा है, रोक लगनी चाहिए, होना चाहिए, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जो देश में एक मुद्दतों से देश में रह रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ की अगर कोई कमी है, कमज़ोरी है, तो उसको पूरा कराना चाहिए। ना ये कि साहब आप जो है उनको विदेशी घोषित करते चले जाएं और एक बड़ी तादाद को, लाखों लोगों को आप परेशानी में डाल करके जेल खानों में, जरा जेल खाने हैं वो नहीं, जिनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड हाँ, पैन कार्ड है, सारी चीज़ें हैं, वो तो देश से जा ही नहीं सकते। वो तो जा ही नहीं सकते, वो तो नागरिक हैं, कर सकते हैं, इनको अधिकार ही नहीं है। उसमें आप अगर देखेंगे जो उसमें जो फार्म जो बनाए गए थे और NPR का जो फार्म है, जब आ जाए, हम तो कहते हैं कि नहीं आए तो आप देखिएगा उस फार्म को, उसमें जितनी डिटेल्स, जितनी चीज़ें मांगी गई हैं, कितनी मालूमात कब से कब तक की, आपकी ज़मीन को बताइए, उसको डॉक्यूमेंट बताइए, आपके दादा परदादा की वो बताइए, इतनी चीज़ें हैं, आप उसको देखिएगा। सर, जैसे कि राजस्थान के अंदर OBC सरकार उतर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, OBC साहब आए या कोई दूसरे साहब आए, देखिए सबको हक है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टी बनाने का भी हक है और आने जाने का भी हक है ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि OBC साहब हों या कोई भी हों, आपने अभी की बात को मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो ये है, जाति के आधार पर, सांप्रदाय, धर्म के आधार पर या कम्युनल, उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो है वो इस तरह किसी भी ऐसे आधार पर नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई हमारे अंदर नफरत पैदा हो या बंटवारा पैदा हो। आना जाना, अपना काम करना, पार्टियों को खड़ा होना, सबका कुल मिलाकर के अगर सरकारें साफ नियत के साथ काम करती है तो समाज का हर तबका उनके साथ है। सर, जैसे कि साल भर के लगभग से किसान आंदोलन कर रहे थे, जी, जैसे